नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजधानी जयपुर घूमने गए दो जापानी पर्यटक अचानक लापता हो गए। हिकेबी शिबा और यूमा नाम के दो पर्यटक दिल्ली से टैक्सी किराए पर लेकर जयपुर पहुंच रहे थे। 7 फरवरी की रात वे अशोकनगर स्थित एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में खाना खाने के बहाने गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों सेनानियों ने अपना सारा सामान और बैग टैक्सी में ही छोड़ दिया था। टैक्सी ड्राइवर ने 8 फरवरी की सुबह तक उनका इंतजार किया और फिर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। दोनों पर्यटक रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के मात्र 5 मिनट बाद ही दूसरे दरवाजे से पैदल बाहर निकलते दिखाई दिए हैं। पुलिस ने उनके बैग अपनी कस्टडी में ले लिए हैं और उनकी तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई है। जापानी दूतावास को भी इसकी सूचना दे दी गई है। अगली खबर प्रयागराज से। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग कर रहे गाजीपुर के नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रत्युष राय की हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार सुबह जब असेंबली के समय साथी खिलाड़ी उन्हें बुलाने पहुंचे तो प्रत्युष अचेत अवस्था में मिले। उन्हें आनंद फानम में बेली अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश की ओर से 2 बार नेशनल खेल चुके 21 वर्षीय प्रत्युष पिछले 4 सालों से यहां रहकर अभ्यास कर रहे थे। घटना को लेकर रहस्य गहरा गया है, क्योंकि उनके फूफा और परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधन के बयानों में विरोधाभास होने का दावा किया है। अगली खबर पूर्वोत्तर भारत की। इतिहास में 14 फरवरी का दिन सामरिक और ढांचागत विकास के लिहाज से बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में मोरान में नेशनल हाईवे 127 पर बनाई गई देश की नवीनतम इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स और असम सरकार के संकेतों की माने तो पीएम मोदी का विमान इसी हाईवे पर लैंड कर सकता है, जो पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला गौरवशाली अनुभव होगा। उद्घाटन के मौके पर भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल और सुखोई 30 MKI अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। करीब 40 मिनट के इस विशेष एरियल शो के दौरान ये फाइटर जेट्स हाईवे की एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग और टेक ऑफ का जीवंत प्रदर्शन करेंगे। ये ट्रायल ये साबित करेगा कि युद्ध या किसी बड़े संकट के समय हमारे लड़ाकू विमान बिना किसी हवाई अड्डे के भी दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और दिग्गज हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह की। उनके खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में चंडीगढ़ की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जूनियर महिला कोच द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश HS ग्रेवाल ने इस केस को दूसरे जज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने मौजूदा न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुनवाई कर रहे जज खुद गवाहों की सूची में शामिल थे। पीड़िता का दावा था कि उसे CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयानों की प्रति नहीं दी गई और केस फाइल देखने से भी रोका गया। ये मामला दिसंबर 2022 में तब सुर्खियों में आया था जब महिला कोच ने संदीप सिंह पर छेड़खानी और मुझे खुश रखो जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अब नई अदालत में मामले का स्थानांतरण इस हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई को एक नई दिशा दे सकता है। अगली खबर उत्तराखंड से। यहाँ से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पर्यावरणविदों और वनस्पति विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। देवभूमि पर राज्य पुष्प बुरास, जो आमतौर पर मार्च के आखिर से मई के बीच में अपनी लालिमा बिखेरता था, इस साल फरवरी की शुरुआत में ही खिलने लगा है। उत्तरकाशी के पहाड़ों में समय से पहले फूलों का ये खिलना महज एक प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की एक गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में हो रही बढ़ोतरी और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन के कारण वनस्पतियों का बायोलॉजिकल ब्लॉक बदल रहा है। औषधीय गुणों से भरपूर बुरास, जिसमें कैंसर से लड़ने वाले फ्लेवोनाइड्स और मधुमेह को नियंत्रित करने वाले तत्व पाए जाते हैं,
उसका इस तरह ऐसे में खिलना हिमालयी जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। यदि खिलने का चक्कर इसी तरह प्रभावित रहा तो आने वाले समय में इन दुर्लभ पेड़ों के अस्तित्व और उनसे जुड़े स्थानीय रोजगार पर गहरा संकट मंडरा सकता है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। जोधपुर की सेंट्रल जेल में करीब 5 महीनों से बंद प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और सुधारक सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शनिवार को एम्स जोधपुर ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल पहुंचाया। उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी थी कि जेल में मिलने वाले दूषित पानी की वजह से वांगचुक को लगातार पेट में गंभीर दर्द और गैस्ट्रोलॉजी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी बराले की पीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञों की जांच करवाने का आदेश दिया था। इसके बाद एम्स के गैस्ट्रो विभाग में करीब 1.5 घंटे तक उनकी सघन जांच की गई। अदालत ने जेल प्रशासन से 2 फरवरी तक सोनम वांगचुक की विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि वांगचुक के पत्नी ने उनकी तबीयत बिगड़ती सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार और जेल अधिकारियों से उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जवाब मांगा गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।